नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के सबसे बड़े युवा नेता तेजस्वी यादव के बारे में। एक ऐसा नेता जिसके पास भीड़ है, लोकप्रियता है, जुनून है, फिर चुनाव क्यों नहीं जीत पाते। क्या वजह है कि हर बार तेजस्वी आखिरी लाइन तक पहुंचकर भी रेस हार जाते हैं। आज हम उठाएंगे 3 बड़े सवाल। क्या आरजेडी की रंगदारी वाली भोजपुरी छवि तेजस्वी को नुकसान करती है? क्या जातीय गानों यादव डोमिनेंस ने आरजेडी की इमेज को कमजोर किया है? और क्या बिहार का कास्ट इक्वेशन तेजस्वी को 30% से आगे जाने ही नहीं देता? आज आपको मिलेगा पूरा सच, पूरी एनालिसिस और ग्राउंड रियलिटी। चलिए शुरू करते हैं। तेजस्वी बिहार में सबसे लोकप्रिय युवा नेता हैं। उनकी भीड़, उनकी सभाएं, उनकी विनम्रता सब देखकर लगता है कि ये लड़का सीएम मटेरियल है। लेकिन लोकप्रियता और जीत में फर्क होता है। तेजस्वी की समस्या शुरू होती है बेस वोट बैंक से। यादव 12 से 14%, मुस्लिम 16 से 17%, यानी कुल मिलाकर लगभग 30-32 श्योर वोट। यह वोट जितना तेजस्वी की ताकत है उतना ही उनकी कैद भी है, क्योंकि बिहार में चुनाव जीतने के लिए चाहिए 35 से 40% वोट और तेजस्वी 30-32 से आगे बढ़ ही नहीं पाते। क्यों? अब आते हैं असली वजहों पर। भोजपुरी रंगदारी छवि जो आज भी पीछा नहीं छोड़ती। बिहार की भोजपुरी बेल्ट सारण, सिवान, गोपालगंज, आरा, बक्सर, यह क्षेत्र 90s में आरजेडी शासन के सबसे खराब दौर का गवाह रहा। उस वक्त की यादें आज भी लोगों के दिमाग में गहरी बैठी है। भले तेजस्वी बिल्कुल मॉडर्न पे हम्बल हो, लेकिन आरजेडी का पुराना टैग आज भी लोगों के मन में है। आरजेडी रंगदारी, आरजेडी यादव दबंगई, आरजेडी अपहरण राज। यह परसेप्शन भले आज सच न हो, लेकिन परसेप्शन ही चुनाव को जीतता है, न कि इतिहास। नीतीश बीजेपी हर चुनाव में इसी नैरेटिव को एक्टिवेट करते हैं। परिणाम, भोजपुरी बेल्ट 80% बीजेपी जेडीयू के साथ कंसोलिडेट हो जाता है। तेजस्वी की हार यहीं से शुरू हो जाती है। वोट तोड़ने का सबसे खतरनाक हथियार। अब सबसे बड़ा ग्राउंड फैक्टर जातीय गाने। चुनाव के समय बिहार में यूट्यूब म्यूजिक ऐप और गाँव में सबसे ज्यादा कौन से गाने चलते हैं? यादव का राज आएगा, हम यादव हम राजा। जवाब में अपर कास्ट के गाने, ईबीसी ओबीसी बनाम यादव के गाने। ये गाने राजनीति को सीधे आग लगाते हैं। इन गानों का असर तेजस्वी पर कैसे पड़ता है? नॉन यादव, ओबीसी, ईबीसी घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि यादव राज आएगा। वे बीजेपी जेडीयू की तरफ जाते हैं। अपर कास्ट पूरी तरह बीजेपी के साथ कंसोलिडेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है आरजेडी वापस यादव सेंट्रिक रूल लाएगी। मुसलमान तय है, लेकिन बाकी वर्ग आरजेडी से दूर होते जाते हैं। तेजस्वी की मॉडर्न इमेज कट जाती है। वह खुद कितना भी सभ्य और विकासवादी क्यों न हो, उनके अपने समाज के गानों से उनकी छवि ढह जाती है। ये गाने तेजस्वी के मेहनत को 2 मिनट में मिटा देते हैं। बिहार का जातीय गणित तेजस्वी के खिलाफ खड़ा है। अब मुद्दा आता है असली पावर बैलेंस का। यादव प्लस मुस्लिम 30 से 32 पर बाकी अपर कास्ट 90% बीजेपी को, तेजस्वी को लगभग 0 लाभ। दलित वोट पासवान, एलजेपी, बीजेपी, महादलित, जेडीयू, इनको नीतीश कुमार ने 15 साल में मजबूत तरीके से अपने साथ बांध दिया। ये वर्ग आरजेडी की राजनीति को यादव केंद्रित मानकर दूरी बनाए रखते हैं। यही 32-34% वर्ग चुनाव तय करता है और यही तेजस्वी के खिलाफ जाता है। इसलिए तेजस्वी 30% से आगे बढ़ते ही नहीं। आरजेडी की पुरानी भाषा बनाम तेजस्वी की नई छवि। तेजस्वी नई राजनीति लाना चाहते हैं, विकास, रोजगार, आधुनिक बिहार, लेकिन आरजेडी का ग्राउंड लेवल वर्कर, भाषा, राजनीति सब कुछ अभी भी पुरानी शैली में चलता है। एग्रेसिव कास्ट बेस्ड स्टेटमेंट्स, पुराने नेताओं की कठोर भाषा, ग्राउंड लेवल पर धमकी का कल्चर, यह सारा बोझ तेजस्वी की मॉडर्न इमेज को क्रश कर देता है। मतलब तेजस्वी एक नए बिहार की छवि बनाते हैं और आरजेडी ग्राउंड लेवल पर पुराने बिहार की। यह मिसमैच हर चुनाव हरवाता है। वोमेन वोट, सबसे बड़ा गेम चेंजर। बिहार की महिलाएं आज भाजपा जदयू की सबसे मजबूत वोटर बेस है। क्यों? एलपीजी, पीडीसी, स्कूटी, साइकिल योजनाएं, लॉ एंड ऑर्डर का डर, जंगल राज की यादें। महिलाएं तेजी से कहती हैं आरजेडी आएगी तो डर बढ़ेगा। यही लाइन तेजस्वी को 8 से 10% वोट पीछे कर देती है। भोजपुरी रंगदारी, जातीय गाना, कास्ट इक्वेशन इज इक्वल टू चुनाव हारने का फॉर्मूला। जब 3 चीजें एक साथ जुड़ती है, तेजस्वी की समस्या बेहद गहरी हो जाती है। रंगदारी छवि बराबर लॉ एंड ऑर्डर का डर, जातीय गाने यादव बनाम बाकी बिहार, कास्ट इक्वेशन इज इक्वल टू आरजेडी सिर्फ 30% पर लॉक। इन तीनों के कारण तेजस्वी चाहे कितनी भी सभाएं कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, यह जनादेश की रेखा पार नहीं कर पाते। तेजस्वी वोट लेते हैं, लेकिन बीजेपी जेडीयू वोट जोड़ते हैं। यही फर्क हार तय करता है।
दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए। अच्छी छवि बनाने के लिए आरजेडी को क्या करना पड़ेगा? अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।